बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम करेंगे ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में हम कर रहे हैं व्हील ग्राफ्स। व्हील ग्राफ्स के बारे में सीखेंगे, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनके फार्मूलाज क्या हैं, इनके वर्टिसेस क्या हैं, इनके एजेस क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। व्हील ग्राफ्स हमारे पास बनते हैं साइकिल ग्राफ से। ये देखें, ये आपके पास एक साइकिल ग्राफ है, ये आपके पास C3 है। और ये C3 क्यों है? क्योंकि इसमें 3 वर्टिसेस हैं। ये एक वर्टेक्स है, ये इसका दूसरा वर्टेक्स है और ये इसका तीसरा वर्टेक्स। ओके, इसमें 3 वर्टिसेस हैं। ये हमारे पास एक साइकिल ग्राफ है विद 3 वर्टिसेस। ओके, अच्छा, आप देखिए, जब साइकिल ग्राफ के सेंटर में आप एक वर्टेक्स ऐड कर दें, ठीक है, यहाँ पर हमने ये वर्टेक्स ऐड कर दिया। अब क्या करते हैं, इस वर्टेक्स को हम इन तीनों वर्टिसेस से कंबाइन कर देते हैं, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ये देखें, ये हमने कंबाइन कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया व्हील ग्राफ। आप देखें, इसमें ये वर्टेक्स 1 है, वर्टेक्स 2 है, वर्टेक्स 3 है और वर्टेक्स 4 है। यानी इसमें 4 वर्टिसेस आ गए हैं अब। तो जब 4 वर्टिसेस आ जाएंगे तो जो व्हील ग्राफ बनेगा उसको हम बोलेंगे W4। तो ये देखें, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये व्हील ग्राफ है W4। ओके, और ये कैसे बना है? हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर ये 3 वर्टिसेस थे साइकिल ग्राफ के, उनके अंदर हमने एक वर्टेक्स को ऐड किया है। तो ऐड करके हमने उसको बाकी तीनों वर्टिसेस के साथ कंबाइन कर दिया एजेस के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा व्हील ग्राफ W4। W4 क्यों है? 1 2 3 4, ये 4 वर्टिसेस हैं। जितने वर्टिसेस होंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, W स्टैंड्स फॉर व्हील ग्राफ। जो व्हील ग्राफ के साथ W के साथ जो नंबर आएगा उसका मतलब है कि उतने उसमें वर्टिसेस हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन करते हैं। व्हील ग्राफ की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? अ व्हील ग्राफ इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी ऐड एन एडिशन एज वर्टेक्स। व्हील ग्राफ हमारे पास तब आता है जब हम कोई वर्टेक्स को ऐड करते हैं टू द साइकिल CN, साइकिल ग्राफ में विद n वर्टिसेस। ये ज़रूरी नहीं है कि साइकिल ग्राफ n वर्टिसेस का हो, साइकिल ग्राफ किसी भी वर्टिसेस का हो सकता है, लेकिन हम एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन बना रहे हैं इसलिए हमने CN को यूज़ किया। आप C3 से भी जो है वो बना सकते हैं व्हील ग्राफ, C4 से भी बना सकते हैं, साइकिल ग्राफ विद 4 वर्टिसेस से भी आप व्हील ग्राफ बना सकते हैं। इस तरह आप किसी भी साइकिल ग्राफ से आप व्हील ग्राफ बना सकते हैं। अच्छा, देखें, फॉर n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, इसका मतलब ये है कि आप देखें, अगर आपके पास एक वर्टेक्स ये हो और एक वर्टेक्स ये हो, तो ये आपके पास कोई साइकिल नहीं है। ठीक है, साइकिल तब बनेगी जब आपके पास 3 वर्टिसेस होंगे। ये 3 वर्टिसेस आएंगे, इनको कंबाइन करेंगे तो आपके पास बन जाएगा साइकिल ग्राफ। जब साइकिल ग्राफ होगा तो फिर ही आएगा व्हील ग्राफ। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कंडीशन है कि n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी कि जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो या तो 3 हो या उससे ज़्यादा हो। एंड कनेक्ट दिस न्यू वर्टेक्स टू ईच ऑफ द n वर्टिसेस। और ये जो नया वर्टेक्स आता है, यानी यहाँ पर जो हम वर्टेक्स ऐड करते हैं उसको हम सभी वर्टिसेस के साथ जो है वो साइकिल ग्राफ के कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बाय न्यू एजेस। ये हमारे पास न्यू एजेस हैं, इन एजेस के साथ हम उनको कनेक्ट कर देते हैं। अब व्हील ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय WN। एक जो जनरलाइज्ड व्हील ग्राफ है तो उसको हम WN से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये है व्हील ग्राफ की डेफिनेशन। तो इसकी फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखिए, हमारे पास C4 है, साइकिल ग्राफ विद 4 वर्टिसेस। तो इसमें क्या है, ये 1 2 3 4, ये 4 वर्टिसेस हैं। आप क्या करें, यहाँ पर एक वर्टेक्स सेंटर में ऐड करें, इसको सभी वर्टिसेस के साथ कंबाइन करें। ये आपके पास व्हील ग्राफ है विद 5 वर्टिसेस। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास देखिए व्हील ग्राफ विद 6 वर्टिसेस। तो ये कैसे बन रहा है कि ये हमारे पास एक साइकिल है, हमारे पास 5 वर्टिसेस की, उसके सेंटर में हमने एक वर्टेक्स ऐड किया है, उसको सभी के साथ हमने कंबाइन कर दिया है एजेस के ज़रिए। ये कंबाइन करने के बाद हमारे पास ये बन गया व्हील ग्राफ W6। उसके बाद आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है W7, यानी व्हील ग्राफ विद 7 वर्टिसेस, और ये भी उसी तरीके से बनेगा। तो देखें, अब यहाँ पर हम बात करते हैं वर्टिसेस की और एजेस की। अच्छा, पहले आप एक चीज़ नोट करें। देखें, यहाँ पर अगर हमारे पास आप वर्टिसेस की बात करें, वर्टिसेस ऑफ व्हील ग्राफ, तो कितने वर्टिसेस हैं? 1 2 3
4 5 6 7 वर्टिसेस हैं। इट्स मीन कि इसके वर्टिसेस इस तरह से आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इस तरह से इसके वर्टिसेस आ सकते हैं। अब अगर एजेस की बात करें तो इसमें कितने एजेस हैं? 1 2 3 4 5 6 एजेस, फिर 7 8 9 10 11 12। हमारे पास इसमें जो एजेस आ रहे हैं ना व्हील ग्राफ के, एजेस कौन से व्हील ग्राफ के? एजेस ऑफ W7, वो हमारे पास कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वो हमारे पास आ रहे हैं 12। ठीक है, अच्छा याद रखें, अब हमारे पास 12 जो आ रहा है उसको हमने एक फार्मूला जनरेट करना है। तो फार्मूला कैसे जनरेट होता है? वो आपने यहाँ से जनरेट करना होता है n के साथ। तो हमारे पास जो 7 है, अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 आ जाता है। 14 से आप 2 माइनस करें तो क्या आता है आपके पास? 12। ओके, तो ये देखें, ये 7 हमारे पास n है, ठीक है, और 2 हमारे पास कोई नंबर है, उसमें से हमने एक और नंबर 2 को माइनस किया तो हमारे पास 12 आ गया। तो इसका फार्मूला किस तरह से बन सकता है? ये आपके पास आ जाएगा 2n, ठीक है, -2। तो 2n - 2 हमारे पास फार्मूला बन जाएगा किसी भी व्हील ग्राफ के एजेस को कैलकुलेट करने का। ओके, तो आपने किसी भी व्हील ग्राफ के एजेस को अगर कैलकुलेट करना है तो आप 2n - 2 का फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये फार्मूला सब पे अप्लाई होता है। आप जैसे ऊपर हमने किया W6, आप अगर इसको देखें, अगर आप इस पर फार्मूला अप्लाई करें कि इसके जो वर्टिसेस हैं वो कितने हैं आपके पास, वो आपके पास 6 वर्टिसेस हैं। अब अगर आपने इसके एजेस निकालने हैं तो एजेस कैसे निकालेंगे? 2n - 2 से। ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ पे n की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दें। ओके, तो आप देखें क्या आंसर आता है। 6 2 12, 12 - 2, तो आपके पास आ जाएगा 10। तो अब देखें इसके 10 एजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो इसके 10 एजेस हैं। इट्स मीन के एजेस कैलकुलेट करने के लिए किसी भी व्हील ग्राफ के आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ होगा किसी भी व्हील ग्राफ के एजेस को कैलकुलेट करने के लिए। ऑलराइट जी, आगे मूव करते हैं। तो ये देखें, ये हमने जनरलाइज फार्मूला लिख दिया, वर्टिसेस ऑफ एनी व्हील ग्राफ। किसी भी व्हील ग्राफ के आपने वर्टिसेस कैलकुलेट करने हैं तो वो हमेशा n के इक्वल होंगे। तो लेकिन जब आपने उसके एजेस को कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? एजेस ऑफ व्हील ग्राफ का फार्मूला आ जाएगा 2n - 2। तो ये कैसे आएगा? ये भी हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। ऑलराइट जी, नेक्स्ट हमारे पास है W8 व्हील ग्राफ विथ 8 वर्टिसेस। तो वो इस तरह से बनेगा। ये ग्राफ्स हमने कोरल ड्रा में बनाए हैं स्पेशली आपको समझाने के लिए। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं W व्हील ग्राफ विथ n वर्टिसेस। ओके, ये हमने एक व्हील ग्राफ बनाया है n वर्टिसेस के साथ। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हमने डॉटेड लाइन शो कर दी हैं ताकि ये यहाँ से इस तरह से लगे कि ये व्हील ग्राफ जो है वो चलता जा रहा है। तो ये यहाँ पे आ गया V-1 मीन के सेकंड लास्ट वर्टेक्स और V आपके पास है लास्ट वर्टेक्स। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 1 2 3 ना यूज़ करें तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, V1 V2 V3 V4 अप टू सो ऑन। तो फिर जो लास्ट वर्टेक्स आ जाएगा ना, वो आ जाएगा Vn - 1 और फिर आ जाएगा Vn। ठीक है, अगर आप ये वाले टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे V1 V2 V3 वाली, तो क्या होगा, जो V1 है ना वो आपके पास ये 1 है, और जो V2 है वो आपके पास 2 आ जाएगा, V3 आपके पास 3 आ जाएगा, V4 आपके पास 4 आ जाएगा, और Vn - 1 ये V - 1 आ जाएगा, और Vn आपके पास ये V आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सिर्फ आपके लिए एक आसानी पैदा करने के लिए आपके लिए जो आसान सा ग्राफ बनाया है उसमें हमने यूज़ कर लिया है V - 1 और V। ठीक है, अच्छा बात करते हैं इसके वर्टेक्स सेट की और एज सेट की। जब वर्टेक्स सेट की बात करें तो वर्टेक्स सेट तो वही होगा कि उसमें जितने टोटल वर्टिसेस होंगे वही उसका वर्टेक्स सेट है। ये V ऑफ W1 का मतलब है कि वर्टेक्स सेट ऑफ द ग्राफ W1। ओके, तो V स्टैंड्स फॉर वर्टेक्स सेट। तो वर्टेक्स सेट क्या होगा इसका? 1 2 3 अप टू सो ऑन V। ये देखें 1 2 3 अप टू सो ऑन V, ये आ जाएगा। अच्छा, जब एज सेट की बात करें तो एज सेट किस तरह से बनेगा?
ये हमारे पास वर्टेक्स 1 है, इसको हमने हर वर्टेक्स के साथ कनेक्ट करना है। पहले आप वर्टेक्स 1 को कनेक्ट करेंगे 2 के साथ, फिर वर्टेक्स 1 को कनेक्ट करेंगे 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर अप टू सो ऑन v-1 के साथ और फिर v के साथ। तो ये देखें पहले 1 2 से कनेक्ट होगा, ठीक है, ये 1 और 2 का जो ये एज है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। फिर 1 3 के साथ कनेक्ट होगा, तो ये 1 3 का जो एज है ना वो आपके पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर अप टू सो ऑन 1v, यानी कि एक आपके पास जो है ना वो ये वाला सेट बन जाएगा, ठीक है। फिर यूनियन, तो अब देखें यही सारे एजेस तो नहीं है ना, एजेस तो और भी हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं इन एजेस की जो साइड पर आ रहे हैं, इसकी बाउंड्री पे आ रहे हैं। पहले बात करते हैं 2 3 की, इस वाले एज की। तो ये देखें ये आपके पास आ जाएगा 2 3, ये एज कौन सा होगा, ये वाला। फिर बात करते हैं 3 4 की, ये आपके पास आ गया 3 4, ये एज कौन सा होगा, ये वाला। फिर 4 5, फिर 5 6, फिर 6 अप टू सो ऑन, फिर एंड पे आ जाएगा v-1 और v। तो ये देखें ये आ गया आपके पास v-1 और v, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ एक ही चीज़, एक ही जो है वो एज बच जाएगा, वो होगा ये वाला v और 2 वाला, ठीक है। तो उसको आपने अलग से लिख देना है v2। तो ये आपके पास इसका एज सेट आ जाएगा। अब देखें हम इसको भी फर्दर जनरलाइज कर सकते हैं। ये जो आपके पास एज सेट आया है इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, हमने उसमें से यूनियन को ख़त्म कर दिया है और हमने सारे को एक सेट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और ये हमने इसको फर्दर जनरलाइज कर दिया। तो ये जो आपके पास अब चीज़ आई है ना, ये जो आपके पास फार्मूला आया है, ये आपके पास फाइनल फार्मूला होगा किसी भी व्हील ग्राफ के एजेस का। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने क्या पढ़ा है, व्हील ग्राफ कैसे बनता है, उसके वर्टिसेस कैसे आते हैं, उसके एजेस कैसे आते हैं और उनके जनरलाइज फार्मूलाज कौन से हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।